नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। पहली पहली कंडीशन, इस वीडियो को देखने पूरा देखना पड़ेगा आपको। पूरा देखोगे तभी पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के बारे में। अब आप अगर 2-2 सेकंड आगे आगे निकाल कर देखोगे तो आप पहली बात कोई समझ में नहीं आएगी। 5 से 7 मिनट का वीडियो बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं जल्दी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं, ग्रुपों में स्टूडेंट ने अपने नंबर शेयर कर रखे हैं। 290 प्लस 280 प्लस काफ़ी होने, ठीक है। तो मैं सबको सबको लगभग पिछले 2 या 3 दिनों में मैंने लगभग 70 से 80 कॉल किए। जिन्होंने अपने नंबर शेयर किया उनको लगभग कॉल किया, और जिन्होंने नंबर शेयर नहीं किया उनको भी कॉल किया, और अपने साथियों को कॉल किया जो जयपुर में है और अन्य जगह हैं, राजस्थान के अन्य डिस्ट्रिक्ट में। बात की है उनसे कि बताइए आपके कितने नंबर हो रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रुपों वाले जिन्होंने 290 280 प्लस शेयर किए, तो उनसे बात की। कहा, भाई साहब आपके 290 हो रहे हैं, तो बताइए आपने किस किस कोचिंग से आंसर की मिलाई है, पर्सनल मिलाई है क्या है। तो कईयों ने तो ये कहा कि अभी तक हमने आंसर की मिला ही नहीं है, हमें लग रहा है कि 290 हैं अपने, क्योंकि वो हमें सब आ रहे थे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको चाहे सब आ रहा हो, ठीक है, आपको चाहे सब आ रहा हो, फिर भी वो उनमें 225 क्वेश्चन है, उनमें सब आ रहा है, 225 के 25 आ रहे हैं होंगे, ठीक है, लेकिन उनमें 10 क्वेश्चन चेंज होते टाइम नहीं लगता है भाई साहब, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये थी। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। जिन्होंने कहा 290 आ रहे हैं, ठीक है, तो उनसे कहा कि आपने एक कोचिंग से आंसर की मिलाई, उन्होंने कहा नहीं। जैसे कि मान लो कुलदीप जी से उनके एक आंसर सही हो रहा है तो वो उन्होंने प्लस मान लिया। नेवरी सर से 2 सही हो रहे हैं, कुलदीप जी से के अलावा आंसर की में मान लो कुलदीप जी ने वो गलत बताए हैं, नेवरी सर ने उन्होंने मान लो कि सही बताए, तो उन्होंने वहाँ से 2 सही कर लिए। और नेवरी सर ने जो गलत बताए हैं तो उन्होंने विजन ज्योग्राफी वालों से सही मान लिए, और विजन ज्योग्राफी वालों ने जो गलत बताया उन्होंने पंकज जी से 2 क्वेश्चन सही मान लिए, और पंकज जी से ने जो 2 गलत मान लो गलत बताए हैं तो उन्होंने कांग्रेस साहब से 2 सही मान लिए। इस प्रकार करके 10 क्वेश्चन उन्होंने अपने प्लस कर रखे हैं। अब देखिए, हर कोचिंग के मतलब 1-2 क्वेश्चन में अंतर आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन में अंतर आएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा। एक कोचिंग अगर आप प्योर एक ही कोचिंग के आंसर की मिलाओगे ना, तो 3 से 4 क्वेश्चन के अंतर प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, ये इतना ही अंतर आता है। लेकिन जैसे आप इस प्रकार मिलाते हो ना, तो आपके कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन गलत जो है ना वो सही जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप मान लो कि एवरेज 9 क्वेश्चन गलत है ना सही जुड़ रहे हैं आपके, और 3 है ना जो नेगेटिव जा रहे हैं वो जुड़ रहे हैं। टोटल कितने हो गए? 12। 12 क्वेश्चनों का नंबर होते हैं 24। अब 290 में से 24 निकाल देते हैं, स्वतः ही यहाँ पर आकर रुक रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन, अब जैसे मैंने उन सबको कॉल करके पूछा था कि ये जो डाउट वाले क्वेश्चन है ना, जैसे कि मान लो कि ये एक था उड़िया पठार वाला कि नहीं आबू पर्वत वाला, तो लोग सभी आबू पर्वत यानी माउंट आबू को मान रहे हैं, और 1727 मीटर है तो इसलिए मतलब 1700 प्लस हो गया। एक्चुअली क्या है कि वो आबू पर्वत है, ठीक है, जिस पर सिरोही बसा हुआ है, जो 1200 मीटर ऊंचा है। और 1200 मीटर ऊंचा हरिमोहन सक्सेना किताब पढ़ना, वहाँ पर आपको मिलेगा 1200 मीटर ऊंचा है। और इसी ऐसा ही लिखा है हरिमोहन सक्सेना में, आबू पर्वत 1200 मीटर ऊंचा है। और इस आबू पर्वत से 120 मीटर ऊंचा कौन सा है? उड़िया का पठार। और उड़िया का पठार अर्थात उड़िया का पठार आपको ही पता है 1320 मीटर है। और 1320 मीटर कोई भी इससे ऊपर, मतलब ये आबू पर्वत है ना, इसके बारे में है, पठार के बारे में, आबू पठार के बारे में, न कि आप माउंट आबू की गुरु शिखर के बारे में, ठीक है। गुरु शिखर के बारे में नहीं है, ये आबू पर्वत अलग है और गुरु शिखर अलग है, ठीक है। जहाँ पर माउंट आबू शहर बसा हुआ है ना, उस पठार के बारे में वो 1200 मीटर ऊंचा है, तो उस आधार पर वो गलत है, ठीक। इस प्रकार के कई क्वेश्चन है जिन्होंने अपने सही मान रखे उन्होंने। जैसे थानवेट वाला है, थानवेट वाला माना कि डिलीट है, तो डिलीट है तो आपको किसने हक दिया कि आप +2 मानो उसके। और जैसे वो संधि वाला है तो आपको किसने हक दिया कि 2 प्लस मानो। और भी है, जैसे जनसंख्या वाला हो गया, 3-4 क्वेश्चन और हो गए। और जैसे कि वो मतलब कि अभी समपटल सर्वेक्षण वाला टेबल वाला
कोई भी नहीं बता सकता क्या हो सकता है। अब एक जियोक्रेटस है, भूगोल बता, मतलब मानव भूगोल के जियोक्रेटस, उसमें ABCD बता रहे, ABCD सब बता रहे, ABCD, लेकिन एक्चुअल क्या है, आप जैसे ही आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में आप गूगल पर टाइप करो, ठीक है, आपको वही क्वेश्चन हूबहू UPSC 1996 के पेपर मिलेंगे, UPSC 1996 के पेपर मिलेंगे, उस आधार पर तो वो क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, उस आधार पर वो क्वेश्चन डिलीट हो रहा है। इस प्रकार मैं आपको 10 क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ जो डाउट वाले थे, और इसके बाद एक वीडियो बना देंगे आपको किन 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 क्वेश्चनों पर डाउट था और कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे, और वो भी मैं ऑथेंटिक बुकों से, हरिमोहन सक्सेना जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है उनसे बना दूंगा, और अन्य किताब है उनसे बना दूंगा जो डिलीट हो रहे हैं, उनको आप नहीं जोड़ सकते, ठीक है। इस आधार पर जैसे मैंने बात की 290 स्टूडेंट, 200 प्लस 90 स्टूडेंट से लगभग 70-80 को कॉल किया, मात्र 3 या 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्जैक्ट सही जोड़ रखा था, जो घटाना जो जोड़ना नहीं था उन्होंने छोड़ रखे हैं। इस आधार पर मतलब 70 में से इतने ही सही निकले, बाकियों ने कह दिया हमने तो अभी जोड़ा ही नहीं है, बस अपने पर्सनल बता दिए हैं, ठीक है, हमें लगता है ये, तो हमें लगने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, भाई PTI का रिजल्ट और इस पर कितना है, और उसी के आधार पर आंकड़े एक ग्रुप में दे रखे थे एक बच्चे ने, तो उसके या साथी ने, ठीक है, उसी के आंकड़े आपको मैं शेयर करूंगा। उस साथी ने बताया है कि जैसे PTI के मतलब 180 से नीचे 36,000 स्टूडेंट रह गए थे, 36,000 स्टूडेंट 100 मतलब फर्स्ट पेपर या क्वालिफाई नहीं कर सके या सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं कर सके थे, इस आधार पर इतने नीचे रह गए, तो नहीं 36,000 नीचे रह गए थे, ये PTI वालों के नीचे रह गए थे, लेकिन अपने उसने मतलब उससे आधे कर दिए। PTI से फर्स्ट पेपर अपना अगर हार्ड माने तो, अगर तो PTI के तो मतलब 100 क्वेश्चन थे, 100 के 100 अटेंड करने लायक थे, PTI के 100 तो 100 के 100 अटेंड लायक थे, लेकिन ज्योग्राफी वालों के पेपर फर्स्ट में मात्र एक एवरेज स्टूडेंट के 40 से 45 ही क्वेश्चन उसके लायक के थे, उसमें 40% बनाने थे, यानी कि 40 में से 40 या 45 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन करने थे उसको, तो एवरेज तो 75% बनाने थे। तो इस आधार पर ये अगर आप माने 17,000 वाला आंकड़ा सही बैठ रहा है, ठीक है। फिर 180 से 200 के बीच में इतने स्टूडेंट रहेंगे, 200 से 210 के बीच में इतने रहेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक इतने, मतलब ये नंबर की सीरीज दे रखी है और उनमें इतने स्टूडेंट हो रहे हैं, सही है आंकड़ा, ये भी एकदम सटीक बैठ रहा है। और हो सकता है, मैं ये बता देता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है, मतलब इन आंकड़ों में मतलब प्लस या माइनस 30 या 40 बढ़ा सकते हो, बस 30 या 40 आप बढ़ा सकते हो, बस 30 से 40 प्रत्येक आंकड़े है ना, उसमें 30 से 40 बढ़ा लो। अब जिसके 260 प्लस है ना, वो मतलब कि 95% सेफ है, और 265 है, 270 है, वो जनरल कैटेगरी के 270 सेफ है, एकदम 270 एकदम सेफ है इन आंकड़ों के आधार पर, और इन इन तथ्यों के आधार पर तो एकदम सेफ हो रहा है। और कोई भी देख लो पिछले बार से कितना पेपर हार्ड था, तो सब कहेंगे पिछले बार से मतलब हार्ड था, तो आप पिछले बार के से हार्ड था तो 10 क्वेश्चन उसके ऑटोमेटिक कम कर दो, तो 10 क्वेश्चन को कम करते हैं मल्टीप्लाई बाई 20, तो जिस पिछली बार जो मेरिट गई थी ना उससे 20, पिछली बार जो मेरिट गई थी उससे 20 तो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे नंबर, मान लो 251 में गई थी तो 20 नंबर कम कर दो, मतलब 271, ठीक है। और प्रत्येक कोचिंग से, अब बात करते हैं कोचिंग से, तो मान लो कि एक स्टूडेंट है जिसके कोई कोचिंग वाला कह रहा है कि सर हमारे भाई 40 से 45 स्टूडेंट है जिनके 300 प्लस है, तो वो तो पूरे राजस्थान में गिने जा रहे हैं, वो प्रत्येक कोचिंग वाले कह रहा है कि वो हमारे यहाँ थे, और किसी की कोचिंग वाले की एक पर्सनल स्टूडेंट है भाई ये हमारा है जिसका 300 प्लस है, ऐसे तो कोई है ही नहीं, ठीक है। प्रत्येक कोचिंग एवरेज 3 से 4 मतलब 300 प्लस से 3 से 4 होंगे, इससे आपको ज़्यादा नाम भी नहीं देंगे, वो बोलेंगे तो 1 या 2 का नाम बोल देंगे ये है, और आप उनसे पूछ लेना गुरुजी आप कम से कम आपके है तो ये लिस्ट जारी कर दो कि भाई ये स्टूडेंट है जो हमारे 300 प्लस जा रहे हैं हमारे, ठीक है, ये स्टूडेंट थे इनके हमारे 300 प्लस जा रहे हैं, चेक कर लेना,
कोई बता दे कि भाई ये 40 की लिस्ट है। और अब मैं बात बता देता हूँ, मैंने लगभग गुरुजनों से बात की है, सीधी साफ बात बता देता हूँ, मैंने कुलदीप जी से बात नहीं की है, ठीक है, और विजन ज्योग्राफी वालों से बात नहीं की है, बाकी से लगभग नेवरी सर से भी बात नहीं की है, ठीक है। बाकी अन्य कोचिंगों वाले से बात की है, अन्य कोई बच्चन सिंह जी से, कांगज साहब से और अन्य, तो उन्होंने यही कहा है कि देखिए साहब, हो सकता है हम बोल दें कुछ भी, लेकिन 260 प्लस मेरिट नहीं जाने की उम्मीद है। जो 2015 की मेरिट है ना, 2015 की मेरिट को ही वापस आंकड़े छुएंगे, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। वही है, हो सकता है 2015 की मेरिट के वालों से अगर मान लो तो आप 5 या 7 नंबर प्लस कर लो। अब 2015 की मेरिट क्या थी आप वो देख लो, और मेरे मेरिट का अनुमान क्या है, आप एक वीडियो है नीचे, आप उस पर जाकर आप देख सकते हो। और आपके जो भी अन्य क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट में लिख दो। और एक और मैं बात बता देता हूँ, आप जैसे कि आप ग्रुप चेक करोगे तो ग्रुप मतलब कई 1500 गए, कई 1600 गए, उनमें उन स्टूडेंटों को देखो भाई, एक लिस्ट चल रही है, लिस्ट बनाई है, उसमें कितने हैं, कितने आपको 300 प्लस मिलेंगे, मतलब 1500 ग्रुप है, उसमें 300 प्लस मेरे हिसाब से 10 है, 34 या 35 की स्टूडेंट की लिस्ट है, उसमें 10 भी नहीं है, ठीक है, लिस्ट चल रही है, मतलब टोटल तो लिस्ट 34 की चल रही है, 300 के 1600 में से 1600 बच्चों में से 34 ही जिन्होंने अपने मार्क्स शेयर किए हैं कि भाई हमारे इतने नंबर हो रहे हैं। तो भाई एक्चुअली क्या है कि वो 34 में भी कुछ उनकी प्रॉब्लम थी, मैंने बात कर ली थी। तो एवरेज यही है, मेरिट 2015 वाली है, उससे 7 से 8 नंबर प्लस, या एग्जैक्ट देखना चाहते हो कितनी है मेरिट, वो हमारा पिछला वीडियो देखे ज्योग्राफी का, आपको सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।